जाट आरक्षण के समय जब लोग राजकुमार को आरोपित करते थे कि भाई जाति पाति, कौन सा मुद्दा लेकर के कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर चुनाव मैदान में चुनाव थोपा है। किसानों के दरवाजे के ऊपर उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष की, मजदूरों की लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ रहे हैं, महंगाई की लड़ रहे हैं, पेट्रोल की लड़ रहे हैं। किस चीज की लड़ाई आप लड़ रहे हैं? क्यों है इलेक्शन? बिश्नोई तो वो जाट नॉन जाट करता है कि मैं बिश्नोई हूँ, ये जाट हैं, जबकि बिश्नोई, सैनी, गुज्जर, वाल्मीकि, नानक, ये सारी जातियाँ बिश्नोई हैं और बिश्नोई कोई जाति नहीं है। मेरी कोई एक भी बाइट या एक प्रेस विज्ञप्ति या कोई ऑडियो वीडियो कोई कहीं किसी कोई तो दिखाए, मैं अपनी प्रॉपर्टी सारी उसके नाम कर दूंगा अगर कोई दिखा दे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। लगातार हम आदमपुर चुनाव की आपको अपडेट दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ हैं पूर्व एमपी राजकुमार सैनी जी, जो बीजेपी पार्टी में भी थे पहले और अब लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी में लगातार अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं और आदमपुर उपचुनाव में भी उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा है। उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार का मुकाबला और किन मुद्दों को लेकर वो आगे मैदान में उतरे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार के मुद्दे लेकर आप आदमपुर उपचुनाव में उतरे? हम यहाँ पर जो इस आदमपुर के अंदर एक परिवार ने जो ये इलेक्शन थोप दिया है, उसकी वजह से पूरे प्रदेश की सरकार और पार्टियों को यहाँ पर आना पड़ गया 2 साल पहले। लेकिन उनका कोई महत्वाकांक्षा जो है इतनी उग्र है कि वो जो है ना मुख्यमंत्री नहीं बने, अध्यक्ष नहीं बने। इस वजह से बीजेपी, कांग्रेस, सपा और आप वाला पर भी जाकर आया कि मेरे को बना दो जी। हमारे सारे राजनीतिक दल यहाँ एक ही समाज के लोगों को चुनावी मैदान में उतार रखा है। जो 1 लाख वोट दलित और पिछड़े किया उसको कोई छूता भी नहीं है, उसका तो सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे ही हैं 15 दिन हमारे, हम उनके हैं। लेकिन जिस परिवार से यहाँ भजन लाल 15 साल तक कांग्रेस पार्टी से राज करके चीफ मिनिस्टर रहे, तो उसी का परिवार आज यहाँ सर्वे सर्वा हुआ बैठा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप अगर आपके घर पे कुलदीप बिश्नोई आता है तो आप कम से कम उससे एक सवाल करें कि भाई एक श्वेत पत्र दिखा दे आदमपुर हलके में दलित और पिछड़े सर्विस में कितने हैं, और वो दलित और पिछड़े टोटल सर्विस में से दलित और पिछड़े कितने हैं और टोटल सर्विस आपने यहाँ पर कितने लगाई। उस टोटल सर्विस में हमारी हिस्सेदारी 25% भी काउंट नहीं होती, और जबकि 50% तो रिजर्वेशन हमारी सुप्रीम कोर्ट के और संवैधानिक तौर पर बाबा साहब ने दे रखी है। हम उस भेदभाव के खिलाफ यहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए आए हैं। हम यहाँ किसी पार्टी को जिताने या हराने का काम नहीं करते। हम अपने मुद्दों के मुताबिक, हमारे मुद्दे देश के अंदर अभी यूपी में चुनाव में भी यही मुद्दे थे। राष्ट्रहित में हमने 5 बात कही कि आज देश को चाहिए 100% आरक्षण। जाट आरक्षण के समय जब लोग राजकुमार को आरोपित करते थे कि भाई जाति पाति कर रहा है, जिन लोगों ने जाति पाति की, हम उनको उनकी बात बता रहे हैं कि जाति पाति तुमने की और दलित और पिछड़े की हिस्सेदारी हाशिए पर पहुंचा दी। अगर किसी के साथ भेदभाव और ठगी होती है तो वो शोर भी ना मचाए, और जब शोर मचाएगा तो जाति पाति की बात आती है। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब कुलदीप बिश्नोई या कांग्रेस वाले आपके दरवाजे पे आए तो इनसे ये पूछा जाए कि दलित पिछड़े की हिस्सेदारी आखिर कितनी है। दूसरा सवाल कि आज ये प्रदेश के अंदर कौन सा मुद्दा लेकर के कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर चुनाव मैदान में चुनाव थोपा है कि भाई आप किसानों के दरवाजे के ऊपर उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष की, मजदूरों की लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ रहे हैं, महंगाई की लड़ रहे हैं, पेट्रोल की लड़ रहे हैं। किस चीज की लड़ाई आप लड़ रहे हैं? क्यों ये इलेक्शन हो रहा है? आखिर हम उस वर्ग की आवाज उठाने के लिए आए जिनकी यहाँ पर 1 लाख वोट है और उनको टिकट किसी पार्टी ने दिया, एक ही समाज के। भजन लाल भी उसी समाज से है। बिश्नोई तो वो जाट नॉन जाट करता है कि मैं बिश्नोई हूँ, ये जाट हैं, जबकि बिश्नोई, सैनी, गुज्जर, वाल्मीकि, नानक, ये सारी जातियाँ बिश्नोई हैं और बिश्नोई कोई जाति नहीं, एक पंथ है। मैं ये बात आपके आदमपुर में बैठ करके आपके सामने ये बात कह रहा हूँ कि ये बात एक बार मुझे रामजी लाल जी ने बताई थी कि हम भी बिश्नोई हैं। मैं
जाति पाति में बिलीव नहीं रखता, लेकिन जाति पाति इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था में दलित और पिछड़े को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर पढ़े तो शीशा डाल दो कान में, जीभ काट लो, ऐसी व्यवस्था नारी जाति को पढ़ने पर बैन था। ये तो फूले साहब ने आकर के इस देश में शिक्षा का प्रावधान करके अंग्रेजों से, गोविंद राव ने अंग्रेजों से, एलिजाबेथ से मिलकर के यहाँ पर स्कूल खुलवाए और उसकी अगवानी करने के लिए यहाँ पर साइमन कमीशन 1928 में भेजा। उससे पूछा गया कि यहाँ पर आखिर दलितों पिछड़ों की हिस्सेदारी क्या है शिक्षा में। तो जब कुछ नहीं मिला तो उसका विरोध साइमन कमीशन का लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने किया था कि ये दलितों पिछड़ों का हमारे बराबर बिठाना चाहते हैं, ये संविधान हम नहीं चलने देंगे, ये बात हम नहीं चलने देंगे। मित्रों, ये 75 साल आज़ादी के निकल चुके हैं। दलित और पिछड़ा आज हाशिए पे खड़ा है। हम उसी समाज को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। हकीकत में हम कह सकते हैं सभी पार्टियां इन्हीं का शोषण करती हैं, इन्हीं से वोट लेती हैं और इन्हीं को जो है ना बहका के अपने उल्लू सीधा करती हैं। 15 दिन का विकास होएगा, 15 दिन दिखाएंगे विकास विकास विकास। बीजेपी वाले कहेंगे हमने ये कर दिया वो कर दिया। कहाँ गए 2 करोड़ नौकरियां हर साल? कहाँ गए किसानों की आमदन 2 गुनी? कहाँ गए वो बिजली पानी के जो माफ़ करने थे पैसे? अभी केजरीवाल भी यही कह रहा है कि मैंने दिल्ली के मॉडल स्कूल और स्वास्थ्य मैं करूंगा। अरे केजरीवाल जी, तेने तो स्कूल ही बंद कर दिए, वहां पर रोज लठ बज रहा है दिल्ली के अंदर। आप मॉडल लेके आए, यहाँ गुजरात का मॉडल मोदी जी लेके आए, दिल्ली का मॉडल लेके आए, हमारे सामने दफ्तर खुल रहा है। दलित और पिछड़ा एक दुधारू गाय की तरह चोया जाता है। हम इन लोगों के शोषण को रोकने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी एक ऐसे कैंडिडेट को जो इसी समाज से आता है, जिनकी वोट 50,000 ऐसी समाज की है और एक सबसे हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति है जिसकी 16 डिग्रियां हैं और मोस्ट इंटेलिजेंट व्यक्ति, टिकाऊ है बिकाऊ नहीं है, इसे व्यक्ति को लेकर के चुनावी बिसात यहाँ पर जो बिछी हुई है उसमें हम अपना एक मोहरा जो यहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाएगा और खड़ा मिलेगा हर दरवाजे पर। अभी आपने बात की कि सभी पार्टियां जाट और नॉन जाट की राजनीति करती हैं। कहीं ना कहीं आरोप आप पर भी लगता रहा है कि 35-1 या 34-2 का यही नारा आप पर भी लगता रहा है कि आप भी समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने आरोप लगाया वो बीजेपी वाले हैं। मेरी कोई एक भी बाइट या एक प्रेस विज्ञप्ति या कोई ऑडियो वीडियो कोई कहीं किसी कोई तो दिखाए, मैं अपनी प्रॉपर्टी सारी उसके नाम कर दूंगा अगर कोई दिखा दे। मैं सभी भाइयों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो हरियाणा अपडेट आपके सामने जो है ना, लोग आप पल पल की खबर देने के लिए लोगों के बीच में आप आए हो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या भेदभाव के खिलाफ बोलना जुर्म है? क्या जो है ना शोषण के खिलाफ बोलना जुर्म है? क्या शासन प्रशासन की हिस्सेदारी आज पूरे देश के 25 हाईकोर्ट हैं? फिर ये बीजेपी क्यों नहीं बताती कि एक भी पूरे देश के सारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज ओबीसी का क्यों नहीं लगा? हमारे देश में 40-50 यूनिवर्सिटियां आज तक इक्का दुक्का छोड़ करके कोई वाइस चांसलर नहीं है और 1 अप्रैल 2018 तक तो एक भी प्रोफेसर ओबीसी का नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, 10% कच्चे प्रोफेसर हैं। रेलवे में हिस्सेदारी 8% है। नीति आयोग, विधि आयोग, राष्ट्रपति भवन सभी जगह 6% 7% बैकवर्ड की हिस्सेदारी है। जहां इस देश में 800 एमपी बनते हैं, वो 800 एमपीओं में 200 तो बाबा साहब के उससे बनते हैं रिजर्वेशन से और 100 बनते हैं सिर्फ बैकवर्ड के और 500 एमपी जिनके 15% आबादी है जनरल कैटेगरी की, जिनके बढ़ने 120 चाहिए थे वो बनाते हैं 500 एमपी और बैकवर्ड जिनकी आबादी 52% है उनके बनते हैं 100 और उनमें भी 12 नॉमिनेटेड है। कहाँ है वो हिस्सा जो वो ये जिनको हम एमपी एमएलए कहते हैं? ये सिर्फ दिखाने के लिए मोहरे तलाश किए जाते हैं सारी पार्टियों के द्वारा कि देखो तुम्हारा आदमी, जैसे कठपुतलियाँ पुतले दुकानों पर पोशाक पर आके खड़े किए जाते हैं, उनको दिखा दिखा करके माल बेचा जाता है। इन कठपुतलियों को दिखा दिखा करके हमारे देश के वोट लिए जाते हैं इस दलित समाज में। आप ही के समाज से बीजेपी सरकार में मंत्री हैं नायब सैनी जी, जो वो कह रहे हैं कि ओबीसी समाज का जो विकास है बीजेपी सरकार के सिवा किसी भी पार्टी ने नहीं किया था, क्या कहूँ? देखिए, और किसी का विकास हो या ना हो वो, लेकिन हमें खुशी है नैब्स का विकास जरूर हो गया, क्योंकि
व्यापक भ्रष्टाचार में मैं कहूँगा कि मेरी ही जमीन खोद कर 30-35 किले 20-20 फुट तला तार दी। भाई ये तो विकास जरूर हो रहा बीजेपी के नेताओं का, लेकिन मैं नैब सिंह की बात को छोड़ के, क्योंकि वो तो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मैं तो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से पूछता हूँ कि आपने कितने चेयरमैन लगाए ओबीसी में से या सैनी समाज से? 16 बोर्ड कारपोरेशन के चेयरमैन और जाति पाति में मानता नहीं, खट्टर साहब ने लगा रखे अपने। हमारे क्या लगाए? हमारी शिक्षा नीति के मुताबिक स्कूल बंद कर दिए कि जो 1100 रुपये देगा वो तो सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा, 1100 देने पड़ेंगे, और प्राइवेट में पढ़ेगा ना 1100 सरकार देगी, प्राइवेट में पढ़ने के 500 रुपये देने पड़ेंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ने के। स्कूल बंद कर दो ताकि ये लोग पढ़ ही ना सकें। कल लो जियो सिम की तरह जो फ्री थी जियो सिम आज 750 में बिक रही है, ऐसे ही स्कूलों का हाल होगा। मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से जनता के सामने कहना चाहता हूं कि मित्रों, अपने हकों के लिए लड़ना सीख लो और अपने हकों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने हिस्से के मुताबिक रोजगार और शासन प्रशासन में भागीदारी ढूंढ लो। नमस्कार। एक आखिरी सवाल जी, आदमपुर उपचुनाव में जो आपने कैंडिडेट उतारा है, तो किस प्रकार जनता आप पर विश्वास करे कि हमारा जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जंग लड़ेगा, ना अपने पीछे हटेगा, ना बिकेगा? क्या कहोगे इस पर? ये गुलाब सिंह नरवाल एक नहरी महकमे में चीफ इंजीनियर थे और बहुत क्वालिफाइड पर्सन है। ये व्यक्ति बहुत ठोक बजा करके हमने यहाँ सभी लोगों से पूछताछ करके इनको चुनावी मैदान में उतारा है, क्योंकि एक गलती हमने दलित और पिछड़े की मूवमेंट को छोड़ करके ब्राह्मण समाज को एक टिकट दिया था हमने विनोद आश्री जी को वहाँ पर जींद में, और वो कैंडिडेट ही 3 दिन पहले गायब हो गया था। उसके बिक जाने से फिर भी हमने 15,000 वोट उसके नाम पर डलवा दी थी। लेकिन अभी हमें इतना पूरा भरोसा है कि हमारा कैंडिडेट चाहे ये करोड़ों में उसके दरबार में बिछाएं, वो किसी भी कीमत पर हटने बिकने वाला नहीं है। तो धन्यवाद जी। राजकुमार सैनी जी हमारे साथ जुड़े थे, और जो लगातार हम आदमपुर चुनाव की अपडेट आपको लगातार दिखा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और देखते रहें चैनल अपडेट हरियाणा। धन्यवाद।